नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। धूमधाम से मनाया असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक पर्व दशहरा। रामलीला मैदान में मुख्य समारोह के साथ के स्थानों पर हुआ रावण दहन। मेहरानगढ़ में सजा दशहरा दरबार, अखाड़ों ने दिखाए शारीरिक करतब। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। असत्य पर सत्य, पाप पर पुण्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व गुरुवार को शहर में हर्षोल्लास व पारंपरिक तरीके से मनाया गया। गोधूली वेला में भव्य स्तर पर रावण दहन किया गया। नगर निगम उत्तर व दक्षिण की ओर से संयुक्त रूप से रावण का चबूतरा यानी कि रामलीला मैदान पर दशहरा महोत्सव मनाया गया। रावण दहन के बाद आकर्षक आतिशबाजी की गई। रावण दहन के लिए दोपहर में गाजे बाजे के साथ राम जी की सवारी निकाली गई, जो मेहरानगढ़ में पूजा अर्चना के बाद रवाना हुई। मेहरानगढ़ में मां चामुंडा के 10 दिन तक चले आसोजी नवरात्रा के बाद बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी परंपरा अनुसार मनाया गया। दशहरा पर यहां सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो गए। इसमें मुरली मनोहर मंदिर में हाथी, अश्व, शस्त्र एवं शम्मी यानी कि खेजड़ी की विधिवत पूजा पूर्व नरेश गज सिंह ने की। तत्पश्चात मेहरानगढ़ में दशहरा दरबार लगाया गया, जिसमें मारवाड़ रियासत के जागीरदार ठाकुर अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे। साथ ही प्रशासन की ओर से प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे। मुरली मनोहर मंदिर में भगवान रामचंद्र की सवारी का पूजन गज सिंह, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल बंसाली, जोधपुर दक्षिण की महापौर सुश्री विनीता सेठ, जोधपुर उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा ने भी समारोह को सुशोभित किया। तत्पश्चात रामचंद्र की तस्वीर को खासे में विराजमान किया गया और लवाजमे के साथ मंदिर से बाहर प्रशासन की तरफ से पूजन के लिए रखा गया। भगवान की पूजा अर्चना के बाद सवारी बैंड बाजे, शहनाई, लवाजमे के साथ रवाना हुई। फतेहपोल से बाहर सवारी की अगवानी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई एवं प्रतिमा को रथ में बिठाया गया। यहां से भगवान राम जी की सवारी विभिन्न मार्गों से होते हुए शाम को रामलीला मैदान पहुंची। यहां गोधूली वेला में रावण दहन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व नरेश गज सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। रावण के साथ ही मेघनाद, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और तारका के पुतलों का भी दहन किया गया। इसके बाद आतिशबाजी हुई। रामलीला मैदान से विजय जुलूस के वापस मेहरानगढ़ दुर्ग पहुंचने पर भगवान श्री राम का राज तिलक किया गया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। नाभि में लगा और जैसा कि राहुल गुप्ता जी ने बताया कि नाभि में अमृत था, अब ये अमृत किस काम आया? ना तो अमृत ही काम आता है और ना ही कोई दम या अहंकार काम आता है। बिल्कुल, ये दशहरे का पर्व हमें यही सीख देता है और ये बहुत बड़ी सीख है। और यही राम और रावण की तपस्या में ये जो छोटे छोटे बच्चे अंदर आ गए, प्लीज इनको बाहर, जो पुलिस कर्मी खड़े हैं उन्हें निवेदन है कि इन जगह बच्चों को दूर रखिए। ये रावण की जो अग्नि है, जो ताप है, वो मुझे और रावण जी को भी बहुत गर्मी दे रहा है। और ये इसीलिए रावण जरासंध से पीछे इतने अहंकार के साथ आया और उसी अहंकार का आज वध हुआ है, दफन हुआ है, दहन हुआ। कुंभकर्ण और ताड़का के पुतले जलकर ध्वस्त हो चुके हैं और वो रावण की गोद में निकलने नहीं पाते। युद्ध में इतने दूर से डटा हुआ है और आप देख सकते हैं कि अखाड़े वाले जो इस समय आर्यवीर दल के और अन्य अखाड़े हैं, वो हमारे सामने आग से खेल रहे हैं और उनमें कितना उत्साह है कि बच्चा तलवारबाजी के साथ अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है। और पुलिस रावण की नाभि में जाने वाला है रावण दहन। उनकी गति और ये देखिए, सबसे पहले अहंकार का मुकुट का दहन हो गया है। मुकुट गिर रहा है दूर दूर करके। और ये रावण, तू गुणी होते हुए भी तूने अहंकार माना, तूने मर्यादा को तोड़ा और इसीलिए ये मर्यादा जल रहे हैं। आज विजयदशमी की मैं पूरे जोधपुरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सत्य पर सत्य की जीत के इस पर्व को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मेहरानगढ़ से श्री राम की और माता
शांतिपूर्वक इस मेले का आयोजन हुआ है। मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ। आज विजयदशमी ने पर्व पर सभी जोधपुर मारवाड़ वासियों ने हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आशा करूं से राम जी के आशीर्वाद बने रहे, जोधपुर में सुख शांति बनी रहे और प्रगति बनती रहे। जय राम जी। नहीं आते, इधर से आओ। आज अन्याय पर न्याय, असत्य पर सत्य, अहंकार पर स्वाभिमान की विजय का प्रतीक है। विजयादशमी के दिन भगवान श्री राम ने अन्याय रूपी रावण का वध करके न्याय और सत्य की विजय को स्थापित किया था। तब से लेकर के इतने हजारों सालों के बावजूद हमारे ऋषियों मनीषियों ने प्रतिवर्ष ये रावण दहन की परंपरा इसलिए प्रारंभ की ताकि हम हर साल संकल्प ले सकें कि हम अन्याय और न्याय के युद्ध में न्याय के साथ रहेंगे, असत्य और सत्य के युद्ध में सत्य के साथ में रहेंगे और हमको हर वर्ष इस बात का आभास हो सके कि अंततः विजय न्याय और सत्य की होगी। अंततः विजय जो है वो अहंकार का समाप्त करके स्वाभिमान की होगी। बहुत सारी बधाई आपके साथ।